राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। आत्मा अमर है, शरीर नासवान। बिहार के राज्यपाल कर रहे हैं आज सूबे की राजनीति के आज के आयुक्त ऋषभ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा विकास प्राधिकरण के युवा तुर्क रचनात्मक कार्यों में सदैव केडीओ को अग्रसित करने वाले और सबसे बड़ा उनके कार्यकाल में एक मुद्दा हल होने जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त शहर। और वर्षों से जिन्होंने यूआईटी के समय प्लॉट ले लिए हैं, उन पर मकान नहीं बनाए गए हैं, गंदगी के अंबार से, मच्छरों से आम जनता और नागरिक परेशान हैं। वह चिन्हित करवाकर उन प्लाटों को, उन पर अब सख्त एक्शन लेने वाले हैं। ऋषि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कहना है सर, अतिक्रमण का जो आपने एक अपना बहुत ही बड़ा प्लान है आपका, और जिसका आगाज़ भी आपने 1 अप्रैल से कर दिया है, कब तक चलेगा ये अभियान? इसमें मुख्य तरह के जो केडीए का, क्योंकि सीमा विस्तार पिछले वर्ष ही हुआ है, तो सीमा विस्तार को देखते हुए और ख़ास करके जो हमारी पुरानी सिवाईचक ज़मीन थी और सीमा विस्तार के बाद जो नए सिवाईचक ज़मीन केडीए के खाते में दर्ज हुए, उसमें कई प्रकार के अतिक्रमण पाए गए थे। कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पे कच्चे अतिक्रमण है, कुछ पक्के अतिक्रमण भी हैं कमर्शियल कैटेगरीज के, जैसे कुछ फार्म हाउस या मैरिज हाउस वगैरह भी बने हुए। तो हमने पिछले 1 महीने में पूरा डिटेल होमवर्क करके इन सारे अतिक्रमण को चिन्हित करके आइडेंटिफाई किया था, और उसकी हमने 1 अप्रैल से लेकर आने वाले 1-1.5 महीने तक, जब तक इन चिन्हित अतिक्रमणों पर कार्रवाई नहीं हो जाए, तब तक एक शेड्यूल बना के जिला प्रशासन और पुलिस से मदद लेते हुए इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई पर अग्रसर है। इसमें कुछ एक जगह पे तो हमारी अतिक्रमण की कार्रवाई ऑलरेडी हो भी गई है 1 अप्रैल के बाद से लेकर अब तक, और कुछ जो है आने वाले समय में पूरे महीने तक, महीने भर लगभग ये कार्रवाई चलती रहेगी। इसके अलावा आपका दूसरा प्रश्न था कि केडीए के जो पुराने प्लॉट्स थे, जहाँ पे वर्षों पहले ऑक्शन या जो प्राइवेट जो होल्डर है उन्होंने वो लीज पे ले लिया और आज तक उनका निर्माण नहीं किया, और उस खाली भूखंड में पानी पनपने जमे रहने से मच्छर या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं। तो उस पर प्रावधान है यूडीएच के नॉर्म्स के हिसाब से, जो 7 साल से ऊपर अगर निर्माण की शास्त्री, वो निर्माण की शास्त्री के नोटिस हमने ऑलरेडी दे रखे हैं। इसके अलावा अगर ऐसा लगता है कि पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में इसको मानते हुए अगर ऐसा लगता है कि नोटिस के बावजूद और पेनल्टी के बावजूद भी जो भूखंड धारक है वो उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो हम जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है एसडीएम, उनके कोर्ट में दावा करके जो भी उसमें उचित कार्रवाई है उसमें सजा का प्रावधान भी तो वो करवाने की कोशिश करेंगे। सर, जब से आपने कारोबार संभाला है, कोटा शहर की जनता आपसे बहुत आशा की किरण लेके आती है, और आप त्वरित जैसी समस्या होती है आपके स्तर की, सेक्रेटरी के स्तर की या इंजीनियरों के स्तर की, उसको त्वरित निदान करते हैं। उससे क्या केडीए पे फर्क पड़ा है? अब जो भी सुपरवाइजिंग हायर अथॉरिटी है, उनका काम यही है कि अगर लोअर लेवल पे कोई डिसीजन मेकिंग के चलते या इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम लोग अपना इंटरवेंशन करके कार्रवाई कर सकें। तो जहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर मेरे स्तर पे या नीचे स्तर पे अगर किसी भी तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ ऑर्डर की ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि परिवादी के आते ही उसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें जो भी इशू है, अगर इशू है तो चर्चा करके उसका समय निकाल के कि अगर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते जितने भी लगेंगे उनको उचित जवाब दिया जाए, ताकि जो परिवादी आता है उनको भी मन में संतुष्टि रहे कि हाँ भाई, अगर ये चीज़ है, दिक्कत है, तो उसकी समस्या के समाधान में जो भी बाधा आ रही है, उस बाधा को सॉल्व करने के लिए जो केडीए है वो तत्पर है। सर, स्पीकर ओम बिरला जी का अरमानों का ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, अब उसके टेंडर भी लगने वाले हैं, लेकिन आपने उससे पहले ही वहाँ रोड, वृक्षारोपण और जो भी चीज़ें प्राइमरी स्टेज पर केडीए की आ रही हैं, उसको आपने आगाज़ कर दिया है, शुरू कर दिया है। क्या प्रोग्रेस है उसमें सर? आप सबको पता है कि यहाँ पे कोटा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की घोषणा हो रखी है, उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इसकी मॉनिटरिंग लगातार जो है वो भारत सरकार के उच्चतम स्तर से, पीएमओ स्तर से भी हो रही है। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट जो इन्वॉल्व है वो कोशिश कर रहे हैं कि त्वरित जो भी इसमें एक्सरसाइज करके लाइन शिफ्टिंग का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, अप्रोच रोड बनाने का काम हो, वो सारे के सारे काम मौके पे अभी आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है।
दूसरी इस वर्ष की राज्य सरकार की बजट घोषणा थी कि जो एयरपोर्ट कोटा का बनना है उसके आसपास के एरिया में दिल्ली या अन्य बड़े जो मेट्रोपॉलिटन शहर है उसके तर्ज पे एरो सिटी की घोषणा हुई थी। तो उस एरो सिटी के लिए भी जो ज़मीन है वहाँ पे आसपास जितनी भी ज़मीन है उसकी प्लानिंग और उसका ज़मीन का आइडेंटिफाई करके एरो सिटी के लिए एक टेंडर करके उसका पूरा कंसल्टेंसी अपॉइंट करने का कार्य जो है वो KDA द्वारा करवाया जा रहा है। बहुत बहुत